अब्बास अरागाची का एक बयान हमने आपको दिखाया था। उन्होंने कहा था कि वैसे तो नेबरिंग कंट्रीज यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर अमेरिकन अड्डे बने हुए हैं, मिलिट्री बेस है, लेकिन उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो अब खुद मिलिट्री अड्डे में तब्दील हो गए। तब से ही तय हो गया था कि उन देशों पर भारी बमबारी तो होगी। अब ये बमबारी सिर्फ मिलिट्री बेस तक तय नहीं रहेगी, उससे आगे भी बढ़ेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। जॉर्डन के पहले हालात दिखाऊंगा, पूरा तबाह कर दिया। जितना बारूद, जितना बम, गोला बारूद, मिसाइल रखा हो तो सब तबाह कर दिया ईरान ने। इसके साथ साथ कैसे ड्रोन की तादाद बढ़ाई जा रही है, ड्रोन एक के बाद एक बड़ी तादाद में बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो खबर भी निकल कर सामने आई। शायद 136 ड्रोन फिर एक बार फिर से आसमान में नजर आया है। कुवैत पर एक बड़े हमले की तस्दीक की गई है कि कुवैत पर एक बड़ा हमला हुआ है। कहां हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। और इसके साथ साथ ईरान में क्या चल रहा है। अमूमन मैंने आपसे हमेशा कहा कि भाई जब जब इजराइल पर अटैक हुआ तो आपने बंकर वाली व्यवस्था देखी, लेकिन क्या ईरान ने इस बार फिर से बंकर वाली व्यवस्था की है? पहले भी नहीं की थी, क्या इस बार की है? क्योंकि ईरान पर हमले तो बड़े तेज हो रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी बहुत तेज है। क्या ऐसा है क्या? तो आपको वो भी खबर दिखाता हूं क्या हालात वहां पर बने हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले फ्यूल डिपो, एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी एट प्रिंस हसन एयरबेस इन जॉर्डन सेट फायर। कहा जा रहा है कि फूंक दिया गया। प्रिंस हसन एयरबेस जो जॉर्डन में बना हुआ है उस पर एक भारी और बड़ा हमला किया गया, जिसमें पूरी तरीके से फ्यूल डिपो है, एम्यूनिशन स्टोरेज यानी जहां पर फ्यूल डिपो बना हुआ था, जहां पर बहुत भारी तादाद में तेल रखा हुआ था, वो फूंक दिया। इसके साथ साथ जहां अमेरिका के बम, गोला बारूद रखे थे उसे तबाह कर दिया। ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, वो बाद में दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकलकर आई है कि ड्रोन बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, शाही ड्रोन की पूरी खेप आपके सामने नजर आएगी। शाही ड्रोन की एक खेप है पूरी की पूरी। ये शाही ड्रोन बनाए जा रहे हैं बड़ी तादाद में। ऐसा दावा है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से। अब आइए ये वीडियो देखिए। इधर बनाए जा रहे हैं, उधर दागे जा रहे हैं, इधर बनाए जा रहे हैं, उधर दागे जा रहे हैं। ये दावा किया गया एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। 136 ड्रोन है जो दागा गया, उसकी ये वीडियो बताई जा रही है। यानी कि एक तरफ प्रोडक्शन बड़ा तेज रफ्तार से चल रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार हमले उन्हीं ड्रोन्स के जरिए किए जा रहे हैं। यह भी एक खबर आगे दिखाते हैं आपको। एक और खबर है, ये देखिए, यहां डॉट नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए ड्रोन, तो ये लोकेशन अननोन बताई जा रही है कि कहां पर यह हमला हुआ। ये फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है वहां पर आसमान में, ये दागा गया है। लोकेशन अननोन बताई जा रही है। इन सब के बीच एक और खबर जो IRGC की तरफ से दावा है। ईरान आर्मी अनाउंस दैट दे ऑल्सो टुक पार्ट इन द अटैक्स ऑन कुवैत। कुवैत पर जो हमले हुए उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसमें भूमिका है हमारी। ये ईरान का कह रहा है। ईरान की आर्मी ने कहा कि उसका ऐलान है कि उन्होंने भी कुवैत पर हमलों में हिस्सा लिया। IRGC के साथ मिलकर ईरान की सेना ने, हमने कुवैत में अमेरिकी सेना वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल जो टेक्निक्स हैं उनकी वो, और जो शेल्टर्स बना रखे थे और जो अलग अलग सुविधाएं दिया थी, उन ठिकानों पर ड्रोन हमलों को अंजाम दिया। IRGC ने कहा अपनी जवाबी कार्रवाई के तहत हमने कुवैत के अली सलेम स्थित अमेरिकी अड्डे पर ईंधन टैंक जो है वहां पर रखा है, वह ऑयल टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। साथ ही अहमद अल जाबेर अड्डे पर स्थित AN FPS रणनीतिक रडार प्रणाली को भी तबाह कर दिया है। तो ये एक खबर निकलकर सामने आई, कैसे एक के बाद एक अटैक ईरान की तरफ से कुवैत में भी किए जा रहे हैं। भारी तादाद में ये अटैक हो रहे हैं। और ये देखिए एक और खबर, ईरान के अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वहां शेल्टर होम्स बना रखे हैं कि आप इसमें जाकर छिपिए, अपने आश्रय स्थल लीजिए, मतलब बचिए। दूसरी तरफ कुछ इस तरह के हालात हैं, जरा देखिए यहाँ क्या चल रहा है।
खामनेई साहब को याद भी किया जा रहा है और ईरान में जो हमले हो रहे हैं उसके मद्देनजर अपनी सेना अपनी सरकार के साथ ये लोग Iranian people continue nightly rallies in support of armed forces Islamic establishment amid US aggression। अमेरिका जिस तरह से अटैक कर रहा है उन सब के बीच किस तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने IRGC के साथ अपनी देश की सेना के साथ साथ और जो देश की सरकार है उसके समर्थन में सड़क पर उतरकर कुछ यूं प्रदर्शन भी किया। उन्होंने दर्शाया कि हम अभी भी मतलब साथ खड़े हैं, किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह के हालात वहां पर बनाए गए, क्योंकि आपने देखा कि ईरान के अंदर एक के बाद एक हमले हुए। इससे पहले भी 40 दिन वाला युद्ध याद करिएगा आप, 40 दिन का जब युद्ध हुआ था उन 40 डेज के अंतराल में 28 तारीख से लेकर 8 अप्रैल तक, जब तक युद्ध रुका नहीं तब तक इस तरह के हालात थे दोस्तों कि वहां पर अटैक भी हो रहे थे और लोग सड़क पर उतरे हुए थे। जबकि इजराइल में यह था कि जब जब हमले होते थे लोग भाग जाते थे, वहां रुकते नहीं थे, डर लगा रहता था कि कहीं से मिसाइल ना खड़ी आ जाए। सायरन बजते ही सारे शेल्टरों में छिप जाते थे। लेकिन ईरान में कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। ईरान में लगातार लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आर्म फोर्सेस का साथ दे रहे हैं और ये एक ताकत बताने के लिए काफी होता है किसी भी देश के लिए। अगर ये इजराइल में भी होता मैं इसकी तारीफ करता, लेकिन इजराइल में कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर कभी सामने नहीं आई। लोग सड़क पर लेटे हुए नजर आए और डर होना भी चाहिए। देखिए मिसाइल गिरेगी पूछ के तो गिरती नहीं है, जान ही लेती है। लेकिन ईरान और इजराइल में यही फर्क नजर आता है। हमने तो अमेरिकन सैनिकों को बंकर के अंदर छिपते हुए भी देखा, डर देखा उनकी आंखों में। ये देखिए एक और खबर निकल कर आई। तो इसको लेकर दावा है एट द 5th फ्लीट हेडक्वार्टर टू द मिक्स बोथ बेसेस होस्टिंग यूएस बेसेस फोर्सेस इन बहरीन हैव बीन स्टक टुडे। यानी यहां पर भी एक हमला हुआ बहरीन में। ये हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, ये आप समझ लिए 5वां दिन है, चौथा 5वां दिन है जब बहरीन पर लगातार हमले हो रहे हैं और कुवैत पर। क्योंकि अब्बास अरागाची के जिस बयान से मैंने आपके सामने शुरुआत की थी मैं उसी पर लौट कर आता हूं। अब्बास अरागाची ने कह दिया था कि कुछ ऐसे देश हैं जो अब तक उनके यहां तो मिलिट्री बेस थे, अब वो खुद देश पूरी के पूरी तरीके से मिलिट्री बेस में तब्दील हो गए। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया था और वो बयान कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है। और मैंने पहले भी कहा था कि खामनेई साहब के जनाजे जब निकल रहा था उस समय लोगों में नाराजगी थी और उसकी भरपाई किसी और ने नहीं, अमेरिका ने हमला करके कर दी। अब ये युद्ध कब तक रुकेगा कंफर्म नहीं है, लेकिन हमले तेज हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।